बहुत बात है। ये पढ़ाई कर सकती सच्ची सुब्रमण्यम सच्ची सुब्रमण्यम 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 सुब सुब्रमण्यम क्या बात हुआ? हमारा बेटा सच्ची हम अपन वाले हम 3 बार सुब्रमण्यम है ना याद सच्ची करते रहो, समझ आएगा। ठीक है, 3 पाठ कर। हाँ सच्ची सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम। ध्यान से सुनो। सच्ची वीरता। प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। सच्चे वीर पुरुष एक गंभीर और आजाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब वह शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आजादों और तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डाल दूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर से ध्यान से सुनो, और इतनी ही सेठी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। क्योंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए वहाँ किसी ने उनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं पर वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सत्य वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं और तो बंदूक आदि के बिना भी शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द ने के मुंह से हार बार यही शब्द निकला, अनलकहम ब्रह्मास्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी। अब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया से डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, क्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सतत गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने से, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतम प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ, तभी एक नया कमाल नजर आया है। एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई, तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है, वह सबका और वो और उसके सब हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते, वे तो देवदार वृक्षों की तरह जीवन के आरंभ में खुद व खुद पैदा होते हैं और
बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक ही सामने आकर वह खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोकर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए राखी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, काया क्रोध इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वह पीछे पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका अवलोकन जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद ही गर्म हो और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जलती रहे तो भी क्या मजाल हो उसकी वाणी हो, उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब है। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की सतहों में घुसो, तब नए रंग लेंगे। लो